हरि ओम नमः शिवाय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय प्रथम श्लोक संख्या 29 और 30, चैप्टर फर्स्ट, श्लोक नंबर 29 एंड 30। श्रीमद् भगवद गीता गीता प्रेस गोरखपुर और यथा स्वरूप में आचार्यों ने हमें अच्छे से समझाने के लिए कुछ श्लोकों में एक आध लाइन आगे पीछे की है, ताकि हमें उसका संपूर्ण ज्ञान आसानी से प्राप्त हो सके और हम उसके अनुवादों को एवं तात्पर्य को बहुत अच्छे से समझ सके। आपको किसी भी तरीके का कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। गीता प्रेस गोरखपुर में श्लोक संख्या जो 29 है वह समाप्त हो रही है रोम हर्षश्च जायते, लेकिन यथा स्वरूप में यही 29वां श्लोक समाप्त होता है हस्ताक्त्वचैव परिदह्यते, यहाँ पर समाप्त होता है। और जो 30वां श्लोक है गीता प्रेस गोरखपुर में जो समाप्त होता है भ्रमतीव च मे मनः, लेकिन यथा स्वरूप में समाप्त होता है विपरीतानि केशव। तो इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। मैं अपनी तरफ से पूर्ण प्रयास कर रहा हूं कि सही अनुवाद, सही तात्पर्य आप तक पहुंचा सकूं, ताकि आप इस ज्ञान को सही तरीके से प्राप्त कर सकें। हरि ओम नमः शिवाय। श्रीमद् भगवद गीता के इन श्लोकों में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को बता रहा है कि जब वह अपने सामने अपने चाहने वाले, अपने मित्र, अपने रिश्तेदारों को देखता है तो वह कैसा महसूस कर रहा है, और वह अपनी व्यथा, अपने कष्ट को, जो कि उसे मानसिक और शारीरिक दोनों तरीके से हो रहे हैं, वह भगवान श्री कृष्ण को बता रहा है। यहाँ पर एक शब्द आता है रोमांच। रोमांच का अर्थ यहाँ पर है रोंगटे खड़े हो जाना। कई बार आपके जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं या आप अपने सामने कोई ऐसी चीज देख लेते हैं कि आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस शब्द का इस्तेमाल यहाँ पर रोमांच के रूप में किया गया है। श्लोक वेपतुश्च शरीरे में रोमहर्षस्य जायते गांडीवं शंसते हस्ताक्त्वचैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। श्रीमद् भगवद गीता गीता प्रेस गोरखपुर में प्रथम अध्याय के श्लोक संख्या 29 और 30 का अनुवाद कुछ इस प्रकार से बताया गया है। इसमें अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को बोल रहे हैं, मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है, हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने के लिए भी असमर्थ हूं। अर्जुन अपने सभी रिश्तेदारों को, अपने चाहने वालों को अपने सामने देखने के पश्चात ऐसा महसूस करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता यथा स्वरूप प्रथम अध्याय श्लोक संख्या 29 और 30 का अनुवाद कुछ इस प्रकार से बताया गया है, जिसमें अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को बोल रहे हैं, मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। मैं यहां अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूं। मैं अपने को भूल रहा हूं और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण ही दिख रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता यथा स्वरूप में प्रथम अध्याय के श्लोक संख्या 29 और 30 का तात्पर्य कुछ इस प्रकार से बताया गया है। शरीर में दो प्रकार का कंपन होता है और रोंगटे भी दो प्रकार से खड़े होते हैं। ऐसा या तो आध्यात्मिक परमानंद के समय या भौतिक परिस्थितियों में अत्यधिक भय उत्पन्न होने पर होता है। दिव्य साक्षात्कार में कोई भय नहीं होता। इस अवस्था में अर्जुन के जो लक्षण हैं वे भौतिक भय अर्थात जीवन की हानि के कारण हैं। अन्य लक्षणों से भी यह स्पष्ट है, वह इतना अधीर हो गया है कि उसका विख्यात धनुष गांडीव उसके हाथों से सरक रहा था और उसकी त्वचा में जलन उत्पन्न हो रही थी। यह सब लक्षण देहात्म बुद्धि से जन्य है। अपने अधैर्य के कारण अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा रहने में भी असमर्थ था और अपने मन की इस दुर्बलता के कारण उसे आत्मविस्मृति हो रही थी। भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण मनुष्य ऐसी मोहमयी स्थिति में पड़ जाता है। भयम द्वितीयाभिनिवेशतः स्यात्, ऐसा भय
तथा मानसिक असंतुलन उन व्यक्तियों में उत्पन्न होता है जो भौतिक परिस्थितियों से ग्रस्त होते हैं। अर्जुन को युद्धभूमि में केवल दुखदायी पराजय की प्रतीति हो रही थी। वह शत्रु पर विजय पाकर भी सुखी नहीं होगा। निमित्तानि विपरीतानि शब्द महत्वपूर्ण है। जब मनुष्य को अपनी आशाओं में केवल निराशा दिखती है तो वह सोचता है मैं यहां क्यों हूं। प्रत्येक प्राणी अपने में तथा अपने स्वार्थ में रुचि रखता है। किसी की भी परमात्मा में रुचि नहीं होती। कृष्ण की इच्छा से अर्जुन अपने स्वार्थ के प्रति अज्ञान दिखा रहा है। मनुष्य का वास्तविक स्वार्थ तो विष्णु या कृष्ण में निहित है। बुद्धिजीव इसे भूल जाता है, इसलिए उसे भौतिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। अर्जुन ने सोचा कि उसकी विजय केवल उसके शोक का कारण बन सकती। हरिओम नमः शिवाय। अभी आपने सुना श्रीमद् भगवद गीता गीता प्रेस गोरखपुर एवं यथा स्वरूप में दिए गए प्रथम अध्याय के श्लोक संख्या 29 और 30 के अनुवाद एवं तात्पर्य। अभी आप मेरे साथ बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।